हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की 5 ऐसी शिक्षाएं जिन्हें फॉलो करके हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। उसी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं और मेरे पास यहाँ पर एक और नोट है जो कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको बताते हुए कि आई हील परिवार से ही एक सदस्य हैं राज सिंह जी। इन्होंने ये ईमेल के ज़रिए मेरे साथ अपने नोट शेयर किए थे और मैंने इनसे आज्ञा ली कि अगर आप चाहें तो मैं अपने परिवार के साथ भी इसे नोट शेयर करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर कीजिए। तो मैं बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगी राज सिंह को कि उन्होंने इतने खूबसूरत नोट्स हमारे सबके लिए शेयर किए, हम सबके साथ शेयर किए हैं। तो इनका भी इस्तेमाल होगा और जो कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं इसका भी। ये जो गाइडेंस है, दरअसल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अंग्रेज़ी में आर्टिकल है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसी साल मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था और यकीन मानिए बहुत सटीक, बहुत ही टू द पॉइंट जिसे कहते हैं, उसमें वो गाइडेंस थी। तो मुझे वो बहुत ही बेहतरीन लगा और मैंने इस गाइडेंस को कहीं ना कहीं अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई किया है इस साल में। और यकीन मानिए ये साल मेरे जीवन का बेहतरीन साल है। तो यह मैं इसी को ध्यान में रखते हुए ये गाइडेंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि 2021 आपका भी बेहतरीन साल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली गाइडेंस क्या कहती है। नो योर ट्रू सेल्फ, अपने अस्तित्व को पहचानो। आपने ये वर्ड जो है ट्रू सेल्फ, आपने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में या टैरो कम्युनिटी में अक्सर सुना होगा। ट्रू सेल्फ होती क्या है? अब ट्रू सेल्फ का पता कैसे किया जाए? तो ट्रू सेल्फ को जानने का सबसे आसान तरीका है अपने बिहेवियर, अपने हैबिट्स, खास करके अपने ट्रिगर्स क्या होते हैं? अब खुशी किससे मिलती है, गमी किससे मिलती है, उदासी किससे छाती है? कुछ लोग होते हैं ना, वो बिना किसी कारण से उदास हैं, उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ पर ट्रिगर्स को पहचानना है, यहाँ पर हैबिट्स को पहचानना है कि हाँ मेरी ये हैबिट है, मेरा ये बिहेवियर पैटर्न है, मैं ये करता हूँ। इन किस्म के लोगों के साथ मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ और दूसरे किस्म के लोगों के साथ मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, या फिर मैं न्यूट्रल हूँ। कुछ भी जो भी आपका बिहेवियर है, हैबिट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, उसे पहचानना, क्योंकि उसे ही पहचान कर आप अपनी ट्रू सेल्फ को, अगर आपकी इन सब चीज़ों को अगर आप समझते हैं, पहचानते हैं और अगर इसमें दिक्कत है, मान लीजिए आपके बिहेवियर में दिक्कत है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बिना बात पर चिढ़ जाते हैं आप, या फिर आपका कुछ बुरी हैबिट्स की लत है, ट्रिगर्स कह लीजिए, छोटी छोटी बात पर रोने लगोगे या हंसने लगोगे या कुछ भी, अगर इनमें दिक्कत है तो फिर ये क्या कहता है, सुधार कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो दिक्कत है ये आपको आपकी ट्रू सेल्फ से मिलने में बाधा क्रिएट कर रही है। तो बाधा को खत्म करने के लिए सुधार लाना पड़ेगा। सुधार कैसे करेंगे? इनर वर्क क्या करता है? ट्रू सेल्फ से मिलाता है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं चक्रव्यूह कैसे है। तो इस गाइडेंस का मेरे ख्याल से जो सबसे पॉजिटिव प्रभाव है मेरी जान, यू से मी तक का सफर को, वो तो मैं ना, वो चक्रव्यूह से आप बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको दूसरे पर काम नहीं करना, यहाँ पर आपको ये नहीं कहना उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे दगा दी, उसने मेरे साथ बेईमानी की। नहीं, आपने कैसे रिएक्ट किया, आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपका ना फोकस दूसरे से खुद पर लग जाएगा। ये इनर वर्क है, ये अंदर मुड़ना है। आप समझ रहे हैं? अभी बाहर है, आप बाहर की ये हो रहा है दुनिया में, आपका इमोशनल रिएक्शन उसी को तरह है, उसी को लेकर है। यहाँ पर पहले दुनिया है, बाद में आपका इमोशनल रिएक्शन। लेकिन ये गाइडेंस कहती है कि मुड़ो, अंदर मुड़ो, इनर वर्क देखो कि क्या कर सकते हो, अपने आप पर क्या कर सकते हो। अगर बुरी आदतें हैं तो उसमें कैसे सुधार ला सकते हो। जितना सुधार आप लाते जाएंगे उतना ही आप अपनी ट्रू सेल्फ के नज़दीक जाते जाएंगे। बहुत सटीक गाइडेंस है मेरी जान। मैं सच कहती हूँ, अगर आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, आप उस चक्रव्यूह से तू मैं तू उससे, इससे ना मन शांत होता है। इससे ये जो गाइडेंस है, जो शोर उत्पन्न किया गया है लोगों ने, समाज ने या आपके खुद के दिमाग ने, उस शोर में थोड़ा सा अस्थिरता आएगी, थोड़ा सा ठंडापन जिसे कह लीजिए, जिसकी हम सभी को ज़रूरत है, वो ठंडापन,
वो विम हॉफ मेथड पता है आपको? वो एक बहुत खूबसूरत शख्स हैं जो कि प्रेरित करते हैं सभी को कि बर्फ वाले पानी में नहाइए, क्योंकि उससे भी वो क्लिक, वो जो शोर है वो एकदम से सुन, वो जो एनलाइटनमेंट वाली वो जो सिचुएशन होती है कि टिंग वो घंटी बजी, क्योंकि वो ठंडे पानी से वो क्योंकि ये जो तांडव है, ये कंफर्ट जोन है, उससे हम बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? हमारा निग, हम पंजाबी में कहते हैं निग, हिंदी में कहते हैं गर्माहट। जो सर्दियों में हम कहते हैं ना रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, वो गर्माहट है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। लेकिन उससे बाहर निकलना है हमें, क्योंकि उसी को चलते हम अपनी ट्रू सेल्फ को जान सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी ट्रू सेल्फ को जानने के लिए अपने बिहेवियर्स, अपनी हैबिट्स, अपने ट्रिगर्स, दूसरों को छोड़ दो। मैं कहती हूँ दूसरों को छोड़ दो अभी कुछ समय के लिए, खुद को देखो, ठीक है? तो पहली गाइडेंस हमें कहती है ट्रू सेल्फ। दूसरी गाइडेंस पर क्या है? फॉलो योर पर्पस। पर्पस क्या है? आपने ये भी बहुत सुना होगा, खास करके टेरो कम्युनिटी में पर्पस के बारे में अक्सर बात की जाती है। पर्पस क्या है? अब अगर आप मुझसे पूछें, मेरे ख्याल से पर्पस हमारी फिलॉसफी, हमारे जीवन जीने का अंदाज, हमारे अंतर्मन की, मन की नहीं अंतर्मन की जो आवाज़ है। मन हमारा ईगो, अंतर्मन हमारी हायर सेल्फ से हमें कनेक्ट करती है, राइट? तो यहाँ पर फॉलो योर पर्पस इन लाइफ दूसरी गाइडेंस कहती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के हम अपनी चेतना को जागृत नहीं कर सकते। हमें नॉलेज चाहिए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, साइंस में ये हो रहा है, रिलीजन्स ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा तो छोड़ ही दीजिए, वो छोटी छोटी चीज़ें हमें नॉलेज चाहिए। खाना कैसे पकता है, नहाना है हमें, क्योंकि ये एक पैटर्न है, ईगो का पैटर्न, तो इसमें हमें नॉलेज चाहिए। जितनी हम नॉलेज ग्रहण करेंगे उतनी ही चेतना का विकास होगा, उतना ही हम अपने जीवन को समझेंगे, अपने जीवन की फिलॉसफी को समझेंगे। ऐसे ऐसे वो जो मन पर चादर गिरी हुई वो गिरती जाएगी, परतें खुलती जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से भी विकास होता है हमारा, राइट? तो यहाँ पर अपनी फिलॉसफी, अपने मन की आवाज के लिए आपके अंदर नॉलेज, शिष्य की जो भूमिका है। क्यों कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप सीखिए ज़्यादा। गुरु बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु बनने के लिए सीखना बहुत, आपकी विद्या बहुत होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर विद्या ग्रहण कीजिए, जीवन जीने से मत डरिए। यहाँ चौथी गाइडेंस में इसके बारे में हालांकि बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर भी बात करना चाहूँगी, जीवन जीने से मत डरिए, एक्सपीरियंस लेने से मत डरिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, हम अपने पर्पस को लेकर कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसमें विश्वास करता हूँ और यही तरीका मेरे हिसाब से जीवन जीने का सही तरीका है, क्योंकि हम उसको अपनी ऊर्जा देते हैं, उस ख्याल को, वो धीरे धीरे एक पर्पस की शक्ल लेता जाता है। आप समझते हैं पर्पस कोई ऐसे कोई इंद्रधनुष नहीं है। पर्पस के लिए धीरे 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 वो हथौड़ा मारना पड़ता है एक जगह पर, धीरे 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 उस पत्थर पर, फिर वो पत्थर टूटता है, वो फिर पर्पस निकलता है उसमें से। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो पर्पस को जानने के लिए बहुत सारी परतों को खोलना पड़ता है। आप एकदम से कुछ पत्तों की मदद से भी नहीं जान सकते मेरे ख्याल से। मैं इसीलिए टैरो में भी कभी लाइफ पर्पस में मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्पस को जानने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी फिलॉसफी को, अपनी परतों को खोलिए, और ये फर्स्ट स्टेप जब तक नहीं करोगे ना, अपने पर्पस को नहीं समझ पाओगे। ये मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे सकती हूँ। यहाँ पर अगर मेरे साथ कोई तर्क वितर्क भी करना चाहे, मैं रेडी हूँ मेरी जानी। जब तक ये नहीं करोगे, ये नहीं जान पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पर्पस जानना है, पहले खुद को जान लो। खुद की कौन सी वीकनेस है, स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ को लेकर ट्रिगर होते हो, वो सब जान लो। पर्पस अपने आप आपके सामने आएगा। मैं कहती हूँ वो कैसे ब्रह्मांड, मतलब ये इतना बड़ा मैजिकल चीज़ है मेरी जान। ब्रह्मांड कैसे काम करता है ये हम सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत आगे की वो चमत्कार कैसे होता है, कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर आपको वही करना है, खुद पर काम करना है, अपने पर्पस को समझिए और नॉलेज ग्रहण कीजिए। अभी शिक्षा का समय है। 2021 कहिए अपने आप से, इस वीडियो को देखकर भी ये प्रण लीजिए कि 2021 में आपको नॉलेज ग्रहण करनी है। किताबें पढ़िए, अच्छे लेक्चर सुनिए,
बड़े अच्छे लोगों की संगति में बैठिए, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ से उस ज्ञान को लेने की कोशिश कीजिए। सिर्फ उसको लेना, ग्रहण नहीं करना, उसको समझना भी है, खुद का भी दिमाग लगाना है कि हाँ अगर ये नॉलेज मुझे यहाँ से मिल रही है तो चलो मैं अपनी फिलॉसफी इस पर अप्लाई करके देखता हूँ कि इसमें कहीं सुधार किया जा सकता है क्या, ये प्रॉपर गाइडेंस है। थोड़ा सा प्रश्न करना सीखो, यहाँ पर आपको प्रश्न करना सीखना होगा। प्रश्न करना सीखो। प्रश्न करना नहीं सीखोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, विकास नहीं हो पाएगा। वो जो मन का वो कहते हैं ना चादर, वो जो है आपके ऊपर, वो नहीं हट पाएगी अगर प्रश्न नहीं करोगे। लोगों को जवाब चाहिए लेकिन प्रश्न करना नहीं आता, तो मैं कहती हूँ प्रश्न करना सीखो पहले, जवाब तो अपने आप मिल जाएगा, वो तो साथ साथ चलेगा ना फिर अगर प्रश्न करना सीख गए, क्योंकि जवाब आपके अंदर हैं सारे, उसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉलेज ग्रहण करनी है। यहाँ पर बिलीफ सिस्टम भी आपका बहुत हो सकता है कि तांडव क्रिएट करे इनिशियली जब आप शुरुआत करें इस चीज़ की, क्योंकि बिलीफ सिस्टम भी हमें सबसे पहले चैलेंज करते हैं। दुनिया समाज तो बाद में करती है, हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम हमें सबसे पहले चैलेंज करते हैं। तो यहाँ डरना नहीं है, यहाँ डरना तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान। बस उसको देखो कि अच्छा ये मुझे चैलेंज कर रहा है, अगर बिलीफ इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे अब इसकी तह में जाना है, तो तह में जाने की कोशिश करनी है यहाँ पर। उससे क्या होगा, उससे भी नॉलेज ज्ञान में वृद्धि होगी, विद्या जो है उसमें एक और डिग्री जुड़ेगी आपके ठीक है, तो दूसरी गाइडेंस हमें ये कहती है। अब बात करते हैं तीसरी गाइडेंस की। अब बात करते हैं तीसरी गाइडेंस की, टेक एक्शन। कर्म कर फल की इच्छा मत रख। ये आपने अक्सर सुनी होगी कहावत, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इच्छा क्यों बाधा बनती है, इच्छा के बारे में, इच्छा को क्यों कंट्रोल करने के बारे में गीता में कहा गया है। सबसे पहली बात इसे समझना होगा। इच्छा विकारों को उत्पन्न करती है। विकार क्या है यहाँ पर, शोर। विकार क्या है यहाँ पर, शोर। शोर क्या है, मान लीजिए आपका कोई सपना है, उसके लिए आप एक्शन कर रहे हैं, आपका जो कर्म है आप वो कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आप ये भी, जब मेरा हो जाएगा, मैं ऐसा होऊंगा, मेरा जीवन ऐसे होने वाला है, तो वो शोर है। कर्म आप कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में शोर भी चल रहा है, और वो शोर जो है वो आपके कर्म को इम्पैक्ट करता है। इसी वजह से कुछ लोगों को आउटकम नहीं मिलता। कर्म बहुत करते हैं, माने कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होती चीज़, उसका रीज़न ये शोर। अगर आप कर्म करें और ये शोर ना हो तो ये कर्म की पूर्ति भी होगी। मुझे सच मानिए, मुझे ये गाइडेंस को समझने में पता नहीं कितने साल लग गए। कर्म कर फल की इच्छा मत रख। इच्छा क्यों ना रखें, क्योंकि इच्छा विकारों को उत्पन्न करती है, और विकार क्या है, शोर। और जहां पर शोर है वहां पर जो कर्म किया हुआ भी है वो भी शून्य, वो भी मतलब नेगेटिव जीरो है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और अगर इस शोर को हम कर लें, ये कर्म अपने आप ही फलाफूल जिसे कहते हैं ना, अपने आप फल फूल जाता है, इसमें खुद ही वो फल लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शोर नहीं है, वहाँ पर वो रेजिस्टेंस, वो डर, वो डेस्पिरेशन नहीं है। शोर हमें डेस्पिरेशन सिखाता है। शोर क्या है, डेस्पिरेशन, वो कहानियाँ कि हाँ जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मेरा महल होगा, उस महल में ये होगा, उस महल में वो होगा, मेरे पास ऐसे कपड़े होंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये शोर, ये कहानी जो कि हम सबके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती, कभी कोई कहानी है, कभी कोई कहानी, किरदार चाहे बदलते रहें लेकिन कहानी लगातार चलती जा रही है, और वही शोर है। तो यहाँ पर मेन गाइडेंस, इच्छा इसीलिए नहीं रखनी है क्योंकि ये विकारों को उत्पन्न करती है, और जहाँ विकार उत्पन्न वहाँ बाधा, ये बाधा है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग कर्म करते हैं, इतनी मेहनत, मैं सच कहती हूँ अपने जीवन में मैं इतने मेहनती लोगों से मिली हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उनके जीवन में है। माने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि शोर पर वो काम नहीं कर रहे हैं, शोर है उनके जीवन में, और जब तक शोर को ख़त्म नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए एक्शन, कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि जहाँ पर फल की इच्छा आ गई, ये इच्छा आ गई यहाँ पर, वहाँ पर विकार उत्पन्न हो गए। और ये भी चीज़ है कि आपको एकांत से दूर ले जाएगी। ये जो शोर है ये आपको एकांत से दूर लेकर जाता है। एकांत क्या है? एकांत ईश्वर है। एकांत वो है जिसमें हम अपनी ट्रू सेल्फ को जानते हैं, यहाँ पर कोई छल फरेब कपट नहीं है।
यहाँ पर हाँ मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, यहाँ पर फिर वो आंखों में आंखें डालकर, यहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकते। वो होता है ना कि आप जब गुरु की संगति में हो, आप गुरु से झूठ नहीं बोल सकते। आप बोलने की कोशिश भी करोगे तो झूठ पकड़ लेगा वो गुरु आपका। तो यही वो चीज़ है। एकांत से क्योंकि ये आपको दूर करता है, आप इल्यूजन में फंसते हो और उसकी वजह से अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जान पाते हो। ये सब जुड़ा हुआ है मेरी जान, ये सब कुछ, ये सारी गाइडेंस, ऐसा नहीं है कि ये अकेली एक गाइडेंस है फिर कोई दूसरी, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये एक काम है, मतलब एक सर्कल है जिसमें हमें काम करना है। यहाँ पर कुछ और गाइडेंस है मिलेगी, यहाँ पर कुछ और, लेकिन ये सब है एक ही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर इस बात को समझना है आपको कि कर्म करना है, लेकिन डेस्पिरेशन, शोर को नहीं बढ़ने देना। और शोर को कम करने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन। मैं अपने वो जो पहला मैंने व्लॉग बनाया कल, मैंने उसमें भी बात की कि शोर नहीं जाएगा जब तक जीवन है, शोर नहीं जाने वाला। इसको तो भूल जाओ। सपने में भी मैंने आज तक कभी भी किसी जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उनसे मैंने यही सीखा है कि शोर कभी नहीं जाएगा। शोर वहीं का वहीं है। जीवन जब तक है तब तक शोर है, लेकिन हमें शोर में साइलेंस को ढूंढना है, एकांत को ढूंढना है। और वो ढूंढा जा सकता है कैसे? वो साधना से, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी गाइडेंस ये है। चौथी गाइडेंस क्या है? बिल्ड एक्सपीरियंस, जो कि मैं यहाँ पर भी बात कर रही थी। जीवन जीने से मत डरिए। उसने मुझे धोखा दिया, मेरा तो प्यार से विश्वास ही उठ गया। उसने मेरे साथ पैसे में ठगी की, आज के बाद तो मैं किसी को पैसे की मदद नहीं करूंगा। ब्लॉकेजेस, किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, किसी का सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो रहा है, किसी का रूट चक्रा, किसी का क्राउन चक्रा, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी के तरीके से हम अपनी धारणा को बना लेते हैं। मेरे साथ तो इतने लोगों ने छल कपट किया है, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ये स्टेटमेंट उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, ऐसी और भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को समझे, सबसे बड़ी ब्लॉकेज इसमें ये है, क्योंकि ये इससे दूसरे के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, आपके चक्र ब्लॉक हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से समझो, जो हमारे जीवन जीने के सलीके हैं, अगर हम उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, उससे हमारे ऊपर असर पड़ता है, किसी के ऊपर नहीं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बाधा है, ये जितना हम ये करते जाएंगे, ये ट्रू सेल्फ, अगर हम डरते जाएंगे ना जीवन जीने से, तो ट्रू सेल्फ बाहर निकल ही नहीं सकती। उसके लिए हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। उससे हमें कुछ लेसन्स हमें दर्द से सीखने हैं, कुछ हमें खुशियों से सीखने हैं, कुछ साइलेंस से सीखने हैं। तो ये लेसन सीखने हैं हमें। तो यहाँ पर बिल्ड एक्सपीरियंस, जीवन जीने से नहीं डरना। एक्सपीरियंस में सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, मानते हैं। मैं कहती हूँ कभी कभी हमें दुख की ज़रूरत है, दुख पर पलना नहीं है हमें। दुख पहला चैप्टर है, लेकिन फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और जब अंतिम चैप्टर पर पहुँचते हो, जो ये कहता है कि दुख इसीलिए दिया गया था ताकि तुम जाग सको, क्योंकि बिना दुख के तुम नहीं जागने वाले थे। तो दुख ही तुम्हारी अवेकनिंग का क्योंकि एक कारण बनता है, इसीलिए दुख दिया गया आपको। लेकिन उस पर पलना नहीं है मेरी जान, ना 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 ना, उस पर पलना तो नहीं है। दुख पर पलने लगे तो फिर तो वो ईगो को वो फीड करना हो गया ना। वो ईगो को तो दर्द पसंद है, वो तो पलती ही दर्द पर है। तो वो क्यों चाहेगी कि तुम मुक्त हो? इस सुख दुख के बंधन से तुम मुक्त हो, तुम्हें क्यों? अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनर वर्क करते हैं। वो कहते हैं कि ना तो सुख का उनके ऊपर असर है, ना ही दुख का कोई असर है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस इनर पीस को, इसीलिए कहते हैं ना कि इनर पीस कोई आपको बाजार में नहीं मिल सकती, वो आपको अपने भीतर ही ढूंढनी पड़ेगी। और वो ऐसी अवस्था है, सच मानिए, जहाँ पर आपको सुख और दुख की अनुभूति होनी बंद हो जाएगी। आपके लिए वो न्यूट्रल हो जाएगा। सुख भी है तो आप वो हा 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 वो पिक्चर्स नहीं डालने लगो। हम सब हैं उसमें, मैं खुद हूँ, मैं तो कहती हूँ मैं पहले नंबर पर हूँ। तो यहाँ पर ये जो विकार है हमारे सुख और दुख के ना, इससे हम ऊपर उठ जाते हैं अगर हम अपना इनर वर्क करें। सुख भी आए तो हाँ भाई आ गया तो आ गया। आपको ये नॉलेज पता है कि ये सुख भी रहने वाला नहीं है, सारी उम्र नहीं रहेगा। दुख भी आया तब भी आपको पता है कि ये भी नहीं रहेगा। आना है, जाना है, आना है, जाना है। और इसी तरीके से मेन गाइडेंस यहाँ पर क्या है, ये सुख दुख जैसे आता जाता है, शोर भी आ रहा है, शोर जा रहा है। क्या करना क्या है? शोर आ कहाँ से रहा है उसे पहचानना है, और जा कहाँ पर रहा है उसे पहचानना है। इनर वर्क इन्हीं सब चीज़ों पर टिका हुआ है।
इनर वर्क इसी सब चीज़ों पर टिका हुआ है। इनर वर्क क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि इसमें साहस बहुत लगता है। यकीन मानिए इसमें साहस बहुत लगता है। इसमें फिर ना आपको अपने अपने एम्बैरसमेंट से, आपके अंदर अगर गिल्ट है कोई, उसकी आंखों में आंखें डाल कर ना देखना पड़ता है। फिर इसमें आप चीखें चिल्लाएं, वो तो रिएक्शन है इस बॉडी का। ये 5 सेंसेस से जो ये मिट्टी का शरीर बना है, इसका रिएक्शन है। लेकिन मैं कह रही हूँ इनर वर्क इसी में है कि अगर आप इस बात को समझें कि ये आ रहा है, जा भी रहा है, ये टिक नहीं रहा। टिक क्या रही है चीज? टिक क्या रही है? वो है साइलेंस, वो है ये ये सांस जो आ रही है, जा रही है, प्रेजेंट मोमेंट, ये टिक रहा है। थॉट्स तो आ रहे हैं। मेडिटेशन में क्या है, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थॉट आया, लेकिन वो ओह नहीं, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे इस पर ध्यान नहीं लगाना। ये भी अपने आप में एक थॉट है कि मुझे इस पर ध्यान नहीं लगाना, ये भी थॉट है। ये कहाँ से आया फिर? और ये फिर जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है? ये आ रहा है, जा रहा है, ये चल क्या रहा है? ये इसे ही तो समझना है, और किसको समझना है? तो इसी को हम इनर वर्क कहते हैं। इसमें धैर्य लगता है। मानिए मेरी बात, मेडिटेशन जो नए लोग हैं जो कि शुरू करेंगे, मैं सच कहती हूँ पहले 3-4 महीने तो भूल जाओ कि मन टिकेगा। कभी वाइब्रेशन होने लगेंगी, कभी टांगों में दर्द होने लगे, किसी को तो खुजली होने लगती है नाक पर, हाथ पर। वो बॉडी का रिएक्शन है, अपने हिसाब से, है ना। इसके लिए धैर्य लगता है मेरी जान, इसमें धैर्य लगेगा। ये धैर्य के बिना नहीं होगा, और इसमें साहस भी लगेगा। बहुत सारे लोग एक हफ्ते में, मैं कहती हूँ 1 हफ्ते में लोग गिव अप कर देते, कहते कि जाओ, हमसे तो होती ही नहीं है, तो हम क्यों करें, हो तो रहा नहीं है कुछ। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रैप क्या है कुछ लोगों के लिए, कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ मैजिक नहीं हो रहा। अरे मैजिक क्रिएट करने के लिए नहीं की जा रही मेडिटेशन इसीलिए नहीं की जाती कि कोई मैनिफेस्ट करनी है चीज़ आपको। मैं कहती हूँ इनर वर्क करो। इनर वर्क क्या है? ट्रू सेल्फ, इसमें खुशी है। ये क्या है? ये ट्रू सेल्फ कहती है सुख आ जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, दुख आ जाए मुझे तब भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो जो इनर पीस है उसे ढूंढ लिया है। मेरी जो अस्तित्व है, मेरा असली जो अस्तित्व है, वो दुनियावी सुख और दुनियावी दुख पर निर्भर नहीं करता। वो किसी इंसान पर निर्भर नहीं कर रहा, वो किसी मटेरियल वेल्थ पर निर्भर नहीं कर रहा, किसी लत पर निर्भर नहीं करता। मैंने उसको ढूंढ लिया है जो कि किसी पर निर्भर नहीं, वैसा मैंने वो भाव ढूंढ लिया है, वो इनर पीस को ढूंढ लिया है मैंने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको अपने दिमाग को ना ये मत कहने दीजिएगा यहाँ पर कि ये बहुत मुश्किल बातें हैं और मुझे समझ में नहीं आई। नहीं, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बातें हैं। बस इसको समझ लो, थोड़ा सा एकांत में बैठो और फिर सोचो कि हाँ ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए खुद को ओपन रखना है। बंद कमरे में रहोगे क्या सीखोगे? एक बंद कमरे में क्या हो सकता है? एक टेबल, एक कुर्सी, एक बेड हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक आईना हो सकता है ना। एक बंद कमरे में रहोगे तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में, ये 5-6 जो चीज़ें हैं इसी के बारे में सीखोगे। बाहर निकलोगे तो पूरा नज़ारा, पंछी हैं, पेड़ हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनका इमोशनल रिएक्शन है, बिहेवियर्स हैं लोगों के, साइंस की इन्वेंशंस देखोगे, नई नई किस्म की गाड़ियाँ हैं, ट्रेन्स हैं, क्या कुछ नहीं है, वो सीखोगे, वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं कि खुद को वो ऐसे मत करके रखो, ऐसे बढ़ाओ। किसी ने अगर हर्ट भी कर दिया है तो प्यार में विश्वास करना मत छोड़ो। उससे लेसन ये सीखो कि हाँ मुझे ज़्यादा लोगों पर विश्वास, जल्दी भरोसा नहीं करना है, थोड़ा सा सोच समझ कर ही किसी को कमिटमेंट देनी है, उदाहरण के तौर पर। लेकिन ये मत कहो कि ना मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया। अरे भाई, उससे तुम्हारा ही हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा, किसी का क्या जाएगा? आप मुझे बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को? शैडो सेल्फ को काम करना है, उसके लिए हमें दर्ज है। शैडो सेल्फ को ही दुख जो है उसे बाहर लेकर आता है। हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, हमारे अंदर एग्नी, गुस्सा, पता नहीं कौन कौन से इमोशंस, कोई अगर हमारे साथ दगा करे तो वो सब चीज़ें बाहर आती। वही तो शैडो सेल्फ है, वही तो काम करना है, वही तो ज़रूरत है काम करने की। समझ रहे हो मेरी बात को? अब 5वीं गाइडेंस, मेडिटेशन कह कर मेरा गला भी सूख गया होगा इस चैनल पर। बहुत सारे लोगों ने काम कर भी रहे, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। लेकिन मैं कह रही हूँ मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, और गीता क्यों कहती है हमसे कि मेडिटेशन करो? क्योंकि मेडिटेशन ही सच है।
सच ही ईश्वर है। इससे शोर से मुक्ति मिलती है, विकारों से मुक्ति मिलती है, विकारों पर जीत हासिल करते हैं हम। हमारे ट्रिगर्स, ये ट्रिगर्स, इनको मुट्ठी में लेना। टैरो में स्ट्रेंथ कार्ड है जिसमें वो वुमेन जो है वो शेर को सहला रही है। शेर क्या है यहाँ पर? ईगो। यहाँ पर ईगो उसके ऊपर हावी नहीं है, यहाँ पर शेर उसके ऊपर हावी नहीं है, वो अपनी ईगो को सहला रही है। माने जो उसे चेतना दी गई है वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अब वो पावर उसके हाथ में है। और ये पावर कैसे आपके हाथ में आती है? मेडिटेशन से। क्योंकि मेडिटेशन का ये ब्रह्मास्त्र है। किसके लिए? इसके विरुद्ध। इंसानी जीवन की सफरिंग का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो ये है ये प्रोजेक्शंस, हमारे खुद की ही प्रोजेक्शंस है, हम जो खुद पर हम लागू करते हैं। लोगों को तो छोड़ दिए, सबसे बड़े दुश्मन हम खुद के खुद हैं। ये मानिए चाहे ना मानिए, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद का खुद है। और उसका रीजन ये मेडिटेशन वो ब्रह्मास्त्र है जो हम इसके विरुद्ध अगर इस्तेमाल करें तो करना। उसको इंटेंशन के साथ भी मत कीजिए। मैं कहती हूँ बस मेडिटेशन कीजिए, कोई इच्छा मत लेकर कीजिए कि मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में वो आ जाए, मुझे वो, अरे कुछ मत सोच के बस चुपचाप मेडिटेशन करो। जैसे खाना खाते हो, जैसे सोते हो, वैसे ही कहो कि मेडिटेशन भी मेरे जीवन जीने का एक ढंग है। और फिर देखो मैजिक। और यहाँ पर मेरी बात सुनकर मत सिर्फ करना कि नाज ने कहा कि फिर देखो मैजिक, नहीं। यहाँ पर आपको खुद प्रश्न करना है। मैंने यहाँ पर आपसे कहा प्रश्न करना सीखो। और प्रश्न कैसे करोगे? मेडिटेशन को करके, कि खुद देखो कि क्या सच में मेडिटेशन से कुछ असर होता है क्या, या फिर ये लोग जो कह रहे हैं कि सिर्फ कहने को कह रहे हैं। खुद देखो, खुद प्रश्न। दूसरों के ऊपर ज़्यादा निर्भर मत रहो। खुद के वो कहते हैं ना कि सारथी खुद बनो। दूसरों से सिर्फ नॉलेज लो, फिर उस नॉलेज पर काम करो और खुद देखो कि इसमें कितनी सच्चाई है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ पर मैं आपके साथ नोट्स को शेयर करना चाहूंगी जो कि राज जी ने भेजे हमें। सबसे पहली बात, मुझे जो सबसे बेहतरीन उनकी सोच समझ लगी है, यहाँ पर उन्होंने एक चक्र बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पर भी बात की कि ये एक ही चक्र है, अलग अलग पहलू हैं लेकिन चक्र एक ही है जो कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की है, जो तृष्णा, ईगो, शोर जो लगातार दिमाग में चलता है। मैंने भी इसी के बारे में अपनी जो लास्ट मेडिटेशन की वीडियो थी उसका लिंक भी दे दूंगी मैं आपको, वो भी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी हो। मैंने भी उसमें यही बात की थी कि शोर जो है ये लगातार चल रहा है। मेडिटेशन करने बैठे, अरे मुझे टिफिन बॉक्स बनाना है, अरे मुझे उसको फ़ोन कॉल करनी है, अरे कपड़े धोने हैं, अरे ये करना है, ये शोर है ना, ये शोर है निम्न स्तर का। तो ये शोर हमारे मन में क्या उत्पन्न करता है? विकारों को उत्पन्न करता है। शोर आता कहाँ से है? दर्द, तनाव, शर्म, डर, निराशा, लालच, ईर्ष्या, नकारात्मकता। यकीन मानिए इससे भी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो कि शोर को उत्पन्न करती हैं। साइकोलॉजिकली भी देखें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, जनरेशनल भी, कुछ जीन से भी हम कुछ चीज़ों को कैरी करते हैं, है ना, कुछ पास्ट लाइफ से भी करते हैं। आपने ओल्ड सोल का कंसेप्ट सुना होगा, न्यू सोल का कंसेप्ट सुना होगा, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं, लेकिन उसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब चीजें शोर को उत्पन्न कर रही हैं और इसको खत्म करने के लिए, ईगो को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान योग। ध्यान योग क्या है? ये मेडिटेशन क्या करती है? ये 7 ऊर्जा जो कि हमारे भीतर दी गई है, ये 7 ऊर्जा हमें इसलिए दी गई है ताकि हम खुद को पहचान सकें। ये चीज, ये जो 7 चक्रास होते हैं, ये ट्रू सेल्फ, इसको समझने में, जब हम अपने बिहेवियर्स को समझते हैं, हैबिट्स को समझते हैं, ट्रिगर्स को समझते हैं, माने कि इन चक्रास को समझ रहे हैं। ये सब कनेक्टेड है क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारी हैबिट्स, हमारी मृग तृष्णा, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारे ट्रिगर्स, ये सब इसके ऊपर है। अगर ये बैलेंस है तो सब ठीक है, ये बैलेंस नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। रिएक्शन वैसा होगा बॉडी का, क्योंकि ये बॉडी चल किससे रही है? इस ऊर्जा से। ये जो 7 है ये ऊर्जा है। पहली बात, मैं क्यों कहती हूँ सब कुछ ऊर्जा है? क्योंकि हम ऊर्जा से ही बने हुए। ये 7 किस्म की ऊर्जा हमारे भीतर छुपी हुई है जो कि हमारी बॉडी को चलाती है, राइट? तो हमारा इसमें योगा, ध्यान योगा जो कि मेडिटेशन है। मेडिटेशन से ही आपको वो शांति, वो सुकून मिल सकता है जो आप दर बदर यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान योग से उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है
परम ब्रह्म के लिए भीतर को जानना पड़ता है। अपने जितना भीतर जानेंगे, जितना इनर वर्क करेंगे, उतना ही परम ब्रह्म को जानते जाएंगे। उच्चतर स्वयं, हायर सेल्फ। मुझे इतनी हिंदी थोड़ी सी पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, तो यहाँ पर हायर सेल्फ की उन्होंने बात की है। और हायर सेल्फ क्या है? वही ईश्वर है। जहाँ पर वो क्रैक ओपन होता है ना, कि ईगो का वो पहली परत उतरी, फिर दूसरी उतरी, फिर तीसरी उतरी, और फिर वो टिक, वो क्रैक ओपन हुआ, जहाँ पर आप और ईश्वर एक हैं। जहाँ पर वो जितनी बाधा थी, जितनी परतें थी, वो सब चली गई। फिर बचा क्या? फिर आप बचे शून्य, और जो ईश्वर है जो कि शून्य, और शून्य शून्य में मिल जाए तो वो शून्य हो जाए। शून्य में शून्य जोड़ोगे तो वो शून्य ही होगा। होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। तो शून्य हो जाना भी इसे ही कहते हैं। मुझसे ये भी किसी ने पूछा था। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे बेहतरीन उनकी बात लगी, यहाँ पर उन्होंने साइंस को और जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें कैसे लिंक जोड़ने की कोशिश की है। और यकीन मानिए, मेरी खुद जीवन जीने की जो फिलॉसफी है, मैं साइंस को भी हमेशा साथ में लेकर चलती हूँ। और मैं बहुत हैरान थी कि मैंने ऐसे ही शख्स को मैनिफेस्ट किया, ऐसी ही ऊर्जा को, जो ऐसी ही ऊर्जा में विश्वास रखता है। उन्होंने यहाँ पर विज्ञान का एग्जाम्पल दिया है, आइंस्टाइन का, जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E=mc²। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन इस इक्वेशन का मतलब है ऊर्जा नहीं मरती, स्वरूप बदलता है। वो ऊर्जा जिस भी स्वरूप में है वो सिर्फ स्वरूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलती। वो स्वरूप कब बदलता है? जब उस स्वरूप की वो जो फिक्स्ड उसका टाइम है, जैसे हमारी बॉडी का फिक्स टाइम है 70 साल, 80 साल, 100 साल, फिर ये शरीर मिट्टी है तो हम शरीर बदल देते हैं, है ना। तो साइंस में भी आइंस्टाइन ने ये कहा कि जिस भी चीज़ में एनर्जी है वो एनर्जी नहीं बदलती, वो कॉन्टिन्यूसली वही है, वो सिर्फ स्वरूप बदल रही है, स्वरूप बदले। क्योंकि ये जो बॉडी है इसके ऊपर टाइम का असर है। टाइम जो है, टाइम के बारे में भी हम बात करेंगे, टाइम होता क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी किसी अगली वीडियो में। तो यहाँ पर आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं? ऊर्जा नहीं मरती, ऊर्जा का स्वरूप बदलता है। भगवद गीता क्या कहती है? अब यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। भगवद गीता कहती है, आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता है। आत्मा नहीं मरती, एनर्जी नहीं मरती, शरीर बदलता है, ऊर्जा का स्वरूप बदलता है। दोनों में एक ही बात। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और आइंस्टाइन जो थे वो एक विदेशी वैज्ञानिक थे, है ना। तो देखिए सच कितना, मतलब सच की जड़ें कहीं से भी उत्पन्न। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में इतना खूबसूरत जो लिंक यहाँ पर स्थापित करने की राज जी ने कोशिश की है, मैं सच में मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यही जो नॉलेज है ये आपको मेडिटेशन सिखाती है। ये तो साइकिल है ना, फिर ये तो साइकिल चलता रहेगा। इंसान है, इंसान क्या है? ऊर्जा का अंश है। अलग अलग इंसान माने कि अलग अलग ऊर्जा के अंश। यहाँ पर अलग अलग कब तक है? जब तक ईगो है। क्योंकि ईगो हमें कहती है मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ। तो ये ईगो हमें डिफरेंस करना सिखाती है, क्योंकि ईगो के ऊपर टाइम की पाबंदी है। जहाँ पर टाइम ईश्वर टाइम से परे, हम यही कहते हैं ना। तो जैसे जैसे हम हायर सेल्फ के साथ जुड़ते जाते हैं, इनर वर्क करते जाते हैं, इस नॉलेज को ग्रहण करते जाते हैं, और जहाँ पर हम हायर सेल्फ के पहुँचते हैं, जो कि यहाँ पर ईश्वर, वो जो ईश्वर में एक हो जाना, वो टिंग, वो क्रैक ओपन। तो यहाँ पर वो तू मैं ये फॉल्स जो बिलीफ है ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर वही गाइडेंस मैं दूंगी कि शून्य में अगर शून्य को मिलाएं तो वो शून्य ही रहेगा, तो वो वननेस। तो उसमें मेडिटेशन आपकी मदद करती है। अगेन ये कोई गहरी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, इसको दिमाग को अपने को यहाँ पर अब खुद को मैनिपुलेट होने मत देना। दिमाग कह सकता है कि ना बहुत गहरी बातें हैं, मेरी तो उम्र बहुत छोटी है इन बातों के लिए। कुछ नहीं है, सीधी बातें हैं, जीवन जीने का सलीका है, जो कि आपके जीवन में जो तांडव चल रहा है उस तांडव को कम करेगा। ये चीज़ें एकदम से नहीं होती, ये भी मैं बता दूँ। यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी सोचना मत। अरे जो लोगों ने उम्र गवा दी आपने अपनी तपस्या में, ईश्वर को पाने में, और आप कहते हैं कि मुझे 7 दिन के अंदर मैजिक क्रिएट करना। ऐसे नहीं होगा। फिर तो वो लालच आ गया ना कि मुझे तो ये मैनिफेस्ट करना है, इसीलिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो ईश्वर कहाँ है फिर? सच कहाँ है फिर? इनर वर्क का वो भाव कहाँ है फिर?
तो ये गंभीर प्रश्न है। ये गंभीर प्रश्न सिर्फ इतने हैं। ये गाइडेंस बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ मेरे ख्याल से मैंने पूरे पॉइंट्स को समझाने की, इसका डायग्राम का जो पिक्चर है ये भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। मैं पिक्चर डाल दूंगी, जिसे डाउनलोड करनी होगी कर सकते हैं। और मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत खूबसूरत गीता प्यार है। अगर मैं गीता को एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में बयान करूँ तो वो प्यार है। प्यार, प्यार जो हम सबको चाहिए, वो हम सबको चाहिए। वो शुद्ध, वो मोती जैसा शुद्ध प्यार है गीता। और गीता में वो सामर्थ्य है जो आपके जीवन को बदल सकती है अगर आप उसकी गाइडेंस को फॉलो करें। यहाँ पर एक्शन बहुत ज़रूरी है। गीता ने तो खुद ही कहा है, भगवत गीता में तो खुद लिखा है कि एक्शन। यहाँ पर मैंने वो चैप्टर्स के आपको नंबर्स भी दिए हैं, क्योंकि ये वेबसाइट पर भी मैंने कहा ना, आपको वेबसाइट भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। गीता में बहुत पावर है मेरी जान, गीता में बहुत बहुत पावर है। वो पावर है जो आपको जागृत कर सकती है। हम सोए हुए हैं, हम ऐसे ही जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन गीता कहती है कि ये मैं तुम्हें अवसर दे रही हूँ कि तुम इस जीवन काल में जाग जाओ, जगा लो खुद को एक्शन करके। तो अगर इन 5 शिक्षाओं को अगर 2021 में आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन 2020 से तो मतलब 100 गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर मैं तो कहूँगी कि बेहतर होगा। क्योंकि फिर वो हाय वो नहीं चलेगा। काम खुद का होगा, दूसरे के ऊपर नहीं करना, खुद पर काम करना है। क्योंकि दर्द में आप हैं, दूसरा नहीं। ये इस बात को ही समझ लो, दर्द में तुम खुद जी रहे हो, दूसरा नहीं जी रहा। दूसरे का तो जो है सो है। अपने दर्द पर काम करना है, तो अपने दर्द के लिए खुद पर ही काम करना होगा। तो ये 5 गाइडेंस है आपके लिए। अगेन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ रोशनी, कुछ ज्ञान मिला होगा। मैं बहुत आभारी हूँ, सच में मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, जो समर्थन आप मुझे दे रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में। मैं बहुत आभारी हूँ, और उसी की वजह से मैं ऐसी वीडियोस मैं ऐसे माइंड सेट में हूँ गाइज, कि मैं बहुत अनस्टॉपेबल महसूस कर रही हूँ। अगर आप समझें इस बात को, अब मुझे बहुत ऊर्जा महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भागूँ, मैं ये काम करूँ, मैं ये प्रोजेक्ट करूँ। तो वो ऊर्जा आप मुझे दे रहे हैं, तो इसीलिए वो काम आ रही है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि पॉजिटिविटी से जुड़िए, अंधकार से बचिए, इस वाइट लाइट से जुड़िए। इसमें बहुत ताकत है मेरी जान। गीता क्या है आप मुझे बताओ? क्या गीता ब्लैक मैजिक है? अपने दिल पर हाथ रख के कहना, गीता क्या है? गीता वाइट मैजिक के बारे में बताती है या ब्लैक मैजिक के बारे में? तो मुझे यही मेरा मकसद किसी को यहाँ पर भटकाने का नहीं है। भटके तो आप पहले से हुए हैं। मेरा ये योगदान है वो सिर्फ आपको जगाने का है। और क्या कहूँ और बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो को बनाकर। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अपना समर्थन दे सकते हैं, उससे मैं और बनाने की कोशिश करूँगी। मैं एक्चुअल में E=mc², इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और बात करूँ, ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग वीडियो में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।